हेलो दोस्तों, ASJ कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ, जूही की जब सहेलियाँ आती हैं तुम वहाँ से हट जाया करो। सब बातचीत में खुल नहीं पाती। जूही तो तुम्हारा लिहाज करती है, इस कारण तुमसे नहीं कह पाती। पूजा को लगा उसके अंदर का शीशा, जिस पर चोट तो कई दिनों से लग रही थी, आज दरक गया है। नन्हा विशाल आज सच में इतना विशाल हो गया है कि उनका अस्तित्व उसके सामने बौना हो गया है। धीमे धीमे पग उठाती वह कमरे में आ गई। देखा, सामने रमेश उल्टा कुर्ता पहने कहीं जाने को तैयार खड़े थे। और कोई दिन होता तो पूजा खूब हंसती। हंसना और खूब बोलना उसकी बचपन से आदत थी, पर आज वह मुस्कुरा भी न सकी। बस धीमे से कहा, कुर्ता तो सीधा कर लो। रमेश ने चौंक कर कुर्ते पर हाथ फेरा, फिर मुस्कुरा कर कुर्ता उतारने लगे। कितनी बार कहा है, चश्मा ले लो। पूजा धीमे से बोली, अरे उम्र के 65 बसंत बिना चश्मे के निकल गए, जो बचे हैं वह भी निकल जाएंगे। हाँ, मेरी छड़ी कहाँ है? ठहरो, मैं अभी चलती हूँ। तुम? उन्हें आश्चर्य हुआ। हाँ, कहती हुई पूजा उठ खड़ी हुई, पति को छड़ी थमाई और बाहर निकल आई। रमेश को आश्चर्य हुआ, आज पत्नी को सैर कैसे याद आ गई। जब भी वह उसे चलने को कहते, वह घर का कोई न कोई काम बताकर टाल जाती। खुली हवा में पूजा आई तो मन में दबा आक्रोश कम होने लगा। गृहस्थी के जंजाल ने उन्हें इस कदर घेरा था कि अपने लिए तो वह कुछ सोच ही नहीं पाई। आज पेड़ों की झूमती शाखाएं, पार्क में खेलते बच्चे और युगल दंपति को देखकर अपना पिछला बहुत कुछ याद आने लगा। तब कैसे मस्ती भरे दिन थे। रमेश दफ्तर जाते तो 2-3 बार फ़ोन करते। कभी कभी तो माँ जी कह देती, अरे तू उसके साथ दफ्तर ही क्यों नहीं चली जाती। वह शर्मा जाती। एक ही बेटा था, विशाल। दोनों ने सोचा था एक काफ़ी है, इसी की परवरिश अच्छे तरीके से करेंगे, बुढ़ापे में साथ रहेंगे भी। कौन से 2-4 बच्चे हैं। अपना विशाल माँ बाप को प्यार से रखेगा। रात में रमेश घड़ी में अलार्म लगाने लगे तो पूजा ने मना कर दिया। क्यों? बंटी स्कूल नहीं जाएगा? जाएगा तो क्यों, उसकी माँ है। अपने बच्चे के लिए हम सारा जीवन करते रहें, अब क्या उनके बच्चों के लिए बाकी की ज़िंदगी गंवा दे। हमें अपने लिए भी तो जीना आना चाहिए। रमेश कुछ नहीं बोले, चुपचाप लेट गए। रात में बंटी बुलाने आया खाने के लिए तो पूजा जाकर एक थाली में खाना परोस लाई। खाना खाकर दोनों पति पत्नी लेट गए, पर नींद किसी की आंखों में न थी। गुजरते पल उन्हें बार बार अतीत के उन्हीं रास्तों पर घसीट रहे थे जहाँ से वह निकल चुकी थी। वर्तमान में अतीत 2 समय ही याद आता है, एक खुशी के क्षणों में, दूसरा दुख में। पूजा एक साधारण परिवार की थी, पर सपने रंगीन थे। रमेश अच्छी नौकरी में था और 3 भाइयों के बीच की पूजा को इससे अच्छा वर उसके माता पिता को कहाँ मिलता। सास ससुर अच्छे थे, पूजा का बड़ा मान रखते। जब बेटा हुआ, सास का खुशी से बुरा हाल था। सारा घर उसे पलकों पर बिठाए रखता। सास की इच्छा थी एक नन्ही पायल की झुनझुन आंगन में बजे, पर बेटी के लिए दोबारा माँ बनना पूजा व रमेश को गवारा न था। साधारण परिवार था। बेटे के साथ गृहस्थी आराम से कटने लगी। बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लगी तो अपने घर में ताला डालकर बेटे के साथ आ गई। रमेश भी अवकाश पा चुके थे। कुछ दिनों में ही बेटे की शादी हो गई। बहू सुशील एवं सीधी थी, कम बोलती। पूजा का बोलने का स्वभाव कम न हुआ था। रमेश तो ज़्यादा बोलते न थे। बुढ़ापे में सोचा था बहू से खूब पटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय बहू के साथ बिताती, अपने हाथों से उसे सजाती, उसे अकेला न छोड़ती। बच्चा होने वाला हुआ तो साई की तरह बहू के साथ रहती, ज़्यादा से ज़्यादा बंटी को अपने साथ रखती। रमेश भी अब खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। कई बार पूजा को समझाने की कोशिश की कि बंटी को इतना अपने करीब न रखे, उसे उसकी माँ के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहने दो, पर पूजा न मानी। उसके स्कूल के टिफ़िन से लेकर गृह कार्य तक
पूरा बोझ उठाए रहती। पर इधर कुछ दिनों से पूजा को भी महसूस होने लगा था कि बहू और बेटा उससे कतराने लगे हैं। दोनों बातें करते होते पर उसे देखते ही चुप हो जाते। किसी न किसी बहाने बंटी को अपने पास बुला लेते। पर आज की घटना, पूजा ने करवट बदली तो रमेश को जागते पाया। तुम सोए नहीं अब तक? नहीं, तुम भी तो। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, पर तुम सिर्फ सोच रही हो, जबकि मैंने उसका अंजाम भी सोच लिया है। रमेश बोले। तो क्या? वह उठकर बैठ गई। हाँ, हमारे शरीर की शक्ति अभी गई नहीं है पूजा। हमें ये बाकी के दिन अपने लिए जीने हैं, सिर्फ अपने लिए, बिना किसी के हस्तक्षेप के। हमारा वह पुराना घर अभी भी खाली है। रमेश का गला रूंध गया। आंसू पूजा की आंखों में भी थे। जाने यह बेटे के प्रति किए गए प्रेम के प्रतिदान स्वरूप जो मिला था, उसके लिए था या उससे अलग होने का नहीं पता। दूसरे दिन बेटे से दोनों ने बात नहीं की। बेटा दफ्तर चला गया। फिर दोनों ने मिलकर सामान बांधा। बंटी आया, उचक कर देखा और जाकर माँ को सूचना दे आया। बहू परेशान हो गई। उसका ये मतलब नहीं था। माँ बाबूजी चले गए तो लोग क्या कहेंगे? अकेले बेटे से माँ बाप को रखते भी नहीं बना। बहू से बता दो। रमेश धीमे से बोले। रुक जाओ, बेटे को आ जाने दो। तो फिर ठीक है, मैं लेटता हूँ, उठा देना। आवाज़ पूजा की भी धीमी थी। थोड़ी देर दोनों शांत लेटे रहे। किसी तरह भोजन किया, फिर बेटे का इंतज़ार करते रहे। बहू चुपचाप दूर से देखती रही, हैरान परेशान। कहाँ जा रहे हैं माँ एवं बाबूजी? थोड़ी देर हो गई तो पूजा उठकर बैठ गई। रमेश भी सोए न थे, बस आंख मूंदे लेटे थे। नींद आती भी कहाँ से? जीवन भर तो बेटे के सानिध्य में रहे, आज बेटे को छोड़कर जाने का बिछोह इतनी आसानी से कैसे पचा ले? पूजा, बहू ने तुमसे कभी कुछ कहा क्या? बंटी को तुमने पाला तब भी नहीं कभी तुम्हारी बात का इनकार किया? नहीं तो। इधर बहू कुछ उखड़ी ज़रूर लगती है। उसकी सहेलियों में मुझे बैठना अच्छा लगता था, बातें करना अच्छा लगता। पूजा, तुम्हें याद है जब हम अपने मित्रों के साथ बैठते थे और हमारा बच्चा आकर बैठ जाता तो हम क्या करते? हाँ, याद है। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, प्रेम उमंग से भरे वे दिन। तब हम बच्चों को झिड़क देते, कहते हम बड़ों में तुम्हारा क्या काम, कहते थे ना? हाँ, बच्चे बच्चों में ही अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम कोई फिल्म देखते होते तो बच्चों के आने पर बंद कर देनी पड़ती। कई बार हमारा प्यार करने का मन होता, पर बच्चे के जगे होने के कारण मन महसूस कर रह जाते। हाँ, याद है। पूजा के चेहरे पर बुढ़ापे में भी फुर्ती आ गई। याद है पूजा। रमेश उठकर बैठ गए। एक बार जब हम शिमला गए थे, सैर सपाटे से लौटे थे तुम गुलाबी सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा मन तुम्हें प्यार करने का हो रहा था, पर हमारा बेटा बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, हमसे चिपका बैठा था। अच्छी तरह याद है, हम बच्चे को बार बार बाहर घूमने जाने को कहते, पर वह गया ही नहीं। गुस्सा आता था ना? शर्मा कर पूजा ने कहा। फिर पूछा, लेकिन ये सब आज तुम्हें याद आ रहा है? तनिक संभल कर रमेश बोले। इसीलिए कि बहू को तुम्हारा उसकी सहेलियों के बीच बैठना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें बुरा क्या है? तुम्हारे सामने वह सब खुलकर हंसी मजाक नहीं कर पाती हैं। इस उम्र में कितनी तरह की बातें होती हैं, हम भी तो करते थे। जब माँ बाबूजी या बच्चे बैठ जाते तो अपने खास मित्रों से खुलकर बातें नहीं कर पाते थे। यही सोचते कब ये लोग उठकर जाएं। तुम्हारा मतलब? पूजा को झटका लगा। हाँ, मेरा यही मतलब है। हमारी उम्र पूजा, हम अपने हम उम्रों में या बच्चों में बैठने की है। युवा लोगों के बीच हम वहीं तक बैठे जहाँ हमारा लिहाज और बड़प्पन बना रहे। बेटे बहू की गृहस्थी से तुम्हारा इतना जुड़ना उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें उनके तरीके से जीने दो। सभी को एक दिन इसी मुकाम पर पहुंचना है। अब कौन किस तरह से इस रास्ते से गुजरता है
यह उसकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। रमेश बोले जा रहे थे और पूजा की नज़र बंधे सामान पर पड़ी थी। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई और बंटी का पापा आ गए का स्वर भी। पूजा सोचने लगी, कुछ समय तो सामान खोलने में लगेगा ही। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।